अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सुबह सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से। जो लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो सैलरी को लेकर, एकोमोडेशन को लेकर, फूड अलाउंस को लेकर कुछ नए कायदे कानून जो है वो बनाए गए हैं और पिछले में बदलाव किया गया है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। अच्छी बुरी सभी खबरों के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख लें, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या-क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो भी आप जान जाएँगे। और अभी फ़िलहाल जो है वहाँ पे क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, वो भी जान जाएँगे अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सफ़र करने वाले हैं तो देखिए, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर आपका बेंगलुरु हो, कोई भी चेन्नई हो, कहीं पर भी आप एयरपोर्ट पे आते हैं, किसी भी विदेश से आते हैं और किसी भी कंट्री से आते हैं, दुनिया भर के कोई से भी देश से आप आ रहे हैं, तो अपने साथ में लिमिट से ज़्यादा सामान ना लेकर आएँ। ख़ास करके करेंसी किसी भी कंट्री की आपके अपने साथ में गोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर होंगी तो फिर आपको सामना करना पड़ेगा कस्टम अधिकारियों का, वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, वो बताने पड़ेंगे। अगर नॉर्मली चीज़ें लेकर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कम बढ़ती है तो आप सवाल जवाब में निपट जाएँगे, फ्री हो जाएँगे। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे आप स्मगलिंग कर रहे हैं या यही काम कर रहे हैं, आपका धंधा ये है, तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है कुछ कानून में बदलाव किए गए हैं सऊदी अरब के फूड अलाउंस को लेकर। यानी कि अभी तक क्या होता था, जब मर्ज़ी करी वर्कर को तो उन्होंने सैलरी प्रोवाइड करी, मतलब जो भी फूड अलाउंस को लेकर जो भी सैलरी वगैरह रहती थी उसके साथ दिया, पेमेंट नहीं दिया, कभी रोक दिया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। लेकिन अब सऊदी की गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया है और कहा है कि फ़ूड के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब बंदे की सैलरी दी जाएगी, वर्कर की सैलरी दी जाएगी, उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ों के पेमेंट दिए जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज रोक दिया, 6 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर महीने के महीने आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ये अच्छा है और लोगों को परेशानी होती थी, अब परेशानी नहीं होगी, सैलरी के साथ में उनको सारा पेमेंट मिल जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे हरम शरीफ के हवाले से। एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। आपने देखा होगा, जब उम्रा कर लेते हैं, कंप्लीट आप करने वाले होते हैं, तो लास्ट में एक आपको सुन्नत को अदा करना होता है, जो कि बाल कटवा के, गंज करा के, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या मर्द। तो उसके लिए, मर्दों के लिए कारें लगाई गई थी अलग अलग जगहों पर, कि आप आराम से उनमें जाके बाल अपने कटा सकते हैं। लेकिन अब लेडीज़ों के लिए भी ये काम कर दिया गया है, लेडीज़ों के लिए भी कारें लगा दी गई हैं। लेडीज़ भी उसमें अपना थोड़ा बहुत सुन्नत अदा कर सकती हैं, बाल अपने हल्के से कटा सकती हैं उसमें, और उसमें लेडीज़ें ही रखी गई हैं बाल कटिंग के लिए भी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब लोगों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं, हर तरीके से चीज़ों को आगे किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, फ़्लाइट के हादसे को लेकर आ रही है। हालांकि अभी कोई गल्फ़ कंट्री हो या फिर इधर एशियन कंट्रियों में कोई इस तरीके का मसला नहीं आया, लेकिन अभी अमेरिका में एक फ़्लाइट हादसा ऐसा हुआ, फ़्लाइट खड़ी में आग लगी और जितने भी पैसेंजर थे उनको जान बचाना मुश्किल पड़ा। और बाद में छानबीन चल रही है कि ये आग कैसे लगी, किसकी लापरवाही हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर आप भी कहीं सफ़र करते हैं तो ज़रूर पनाह मांगें, दुआ करें कि ऐसे हादसों से आप बचते रहें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, सऊदी अरब के अंदर हर तरफ चेकिंग चल रहा है, चाहे वो वकाले हों, सुपरमार्केट हों, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, इदारे हों, कुछ भी हों, आप कहीं सब्ज़ी लेने के लिए जा रहे हैं, उधर हों, क्योंकि चाहे वो सब्ज़ी को लेकर हो, फूड को लेकर हो, कोई भी खान-पीन की चीज़ को लेकर हो, हर तरफ चेकिंग चल रहा है। रमज़ान का महीना है, इसलिए और ज़्यादा सख्ती की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है सामान ख़राब हो गया फिर भी उसको सेल किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को भी देख के चेकिंग किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप रहते हैं तो अपने इकामे को लेकर भी एक ध्यान रखना है। अगर आप छुट्टी फाइनल एग्ज़िट लगाना चाहते हैं या फिर आप छुट्टी आ रहे हैं किसी भी तरीके से, तो छुट्टी आने के बाद में अपना इकामा बढ़वा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन आप फाइनल एग्ज़िट लगा रहे हैं तो 30 दिन से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए, कम रहेगा तो आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई भी सवाल जवाब हो किसी भी तरीके का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।